नमस्कार, बिंदास न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष रंजन। आज हम चर्चा एक पुस्तकालय की करेंगे। आपको याद होगा कि दशकों पहले गढ़वा में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसे श्री कृष्ण अनुमंडलीय पुस्तकालय नाम दिया गया। लेकिन विडंबना देखिए, उचित रख रखाव और ध्यान बिना वह श्री कृष्ण अनुमंडलीय पुस्तकालय की हालत सुदामा वाली हो गई। दिन ब दिन उसकी हालत बदतर होती गई, लेकिन अब शायद उसके दिन बहुरने के आस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसकी सुध स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा ली गई है। उनके द्वारा उस पुस्तकालय को पूरी तरह सुव्यवस्थित कर देने का संकल्प लिया गया है। उसी अपने संकल्प के तहत आज उनके द्वारा उसी पुस्तकालय परिसर में उसके सुदृढ़ीकरण को लेकर के एक आधारशिला रखी गई। उसका व्यवस्थित निर्माण होगा। किस तरह उसकी हालत बदतर होती गई और किस तरह वह पूरी तरह नए स्वरूप में होगा, आइए आपको इस खास खबर के जरिए बताते हैं। कोलाहल से दूर एक शांत माहौल में एक दो किताबों के साथ नहीं, बल्कि सैकड़ों पुस्तकों के बीच युवा पढ़ाई कर सके, इस लिहाज से दशकों पूर्व गढ़वा में पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसे श्री कृष्ण अनुमंडलीय पुस्तकालय नाम दिया गया। कुछ रोज़ तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर आगे चलकर हालत इस पुस्तकालय की सुदामा वाली हो गई। माकूल रख रखाव और अनदेखी के कारण दिन ब दिन स्थिति सुधरने की जगह और बिगड़ती गई। नतीजा हुआ कि जो युवा उस जगह को खुद के लिए महफूज समझते थे, वो उसे असुरक्षित समझने लगे। पर कालांतर के उस बदहाल पुस्तकालय की दुर्दिनता पर स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर की नज़र गई और उनके द्वारा उसके दिन सुधारने का संकल्प लिया गया। उसी संकल्प के तहत पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण योजना की आज उनके द्वारा आधारशिला रखी गई। मौके पर मंत्री ने कहा कि कल की इस बदहाल पुस्तकालय, जिसकी सुध किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं ली, उसे पूरी तरह सुव्यवस्थित करते हुए अत्याधुनिक बनाने का संकल्प हमारे द्वारा ले लिया गया है। बहुत जल्द यह एक नए स्वरूप में सामने होगा। साथ ही मंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि बहुत ज्ञानवर्धक किताबें यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं हैं उसकी पूर्ति के साथ साथ इस पुस्तकालय को किताबों से पूर्ण किया जाएगा। अब आप यहाँ आकर पढ़ाई करें और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर नौकरी हासिल कर जिला और राज्य का नाम रोशन करें। कि आज शहर में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास मेरे द्वारा किया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से चिनिया रोड में एक बहुत ही जर्जर सड़क थी शहर के बीचों बीच, जिसकी मांग बहुत दिन से थी कि जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं था उस समय भी लोग उसकी मांग हमसे करते थे और हमने वादा किया था कि मुझे जिम्मेदारी मिलेगी और मैं उसको, तो आज 1 किलोमीटर लगभग वो सड़क है, उसका शिलान्यास मैंने किया है। पुलिस कंट्रोल रूम है यहाँ, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में था। वहाँ बैठना मुश्किल था, पूरे छत से पानी वहाँ रिश्ता था। काम करना लोगों के लिए, पुलिस के पदाधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए मुश्किल था। आज उसका भी पुनरुद्धार का मैंने शिलान्यास किया है। वो भी योजना लगभग मुझे लगता है कि 23 लाख की योजना है। 78 लाख की पीसीसी सड़क की योजना का मैंने शिलान्यास किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण गढ़वा शहर के लिए आज जो ये लाइब्रेरी का भी पुनरुद्धार, जिसमें यहाँ कंप्लीट इसको पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया जाएगा। यहाँ टाइल्स लगाए जाएंगे, यहाँ किताबों का और जो अच्छे ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे पहले से यहाँ ये 50 वर्ष पुराना ये लाइब्रेरी है और इसकी सुधि किसी को नहीं थी। अब ये लाइब्रेरी पूरे गढ़वा शहर ही नहीं, पूरे गढ़वा ज़िले के लोगों के लिए ये समर्पित होगा और सभी लोग आकर यहाँ अपना समय भी व्यतीत कर पाएंगे और ज्ञान भी अपना बढ़ा पाएंगे। और मैं ये आज आपके माध्यम से गढ़वा ज़िले के लोगों को, गढ़वा शहर के लोगों को आज मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द एक अत्याधुनिक पुस्तकालय का निर्माण मेरे द्वारा यहाँ गढ़वा में करवाया जाएगा। इसके अलावा अभी बालिका मध्य विद्यालय में मैं गया था यहाँ एक किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ की स्थिति भी अत्यंत जर्जर थी। वहाँ भी मैंने वो 4 दीवारी और कमरों के निर्माण के लिए मैंने निर्देश दिया था।
वो काम भी जिला अनाबद योजना का जो पैसा आता है उससे वो उसका भी आज मुझे शिलान्यास करना है। तो पूरी तरह से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम पूरे उनके टीम के लोग पूरे राज्य के सर्वांगीण विकास में हम लगे हुए हैं, और इसी तरह से जैसे एक एक ज़िले का विकास करके हम पूरे राज्य को विकास के मार्ग में आगे दौड़ाने का काम करेंगे। पुस्तकें उपलब्ध हैं, मुझे नहीं लगता कि आज अगर वैसी पुस्तकें ये जो यहाँ पर संकलन है ये अगर कहीं बड़े बड़े बुक स्टॉल में भी जाएंगे लोग खोजने तो यहाँ नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से गढ़वा शहर गढ़वा ज़िले के लोगों से अपील करता हूँ कि अवश्य इस पुस्तकालय का अवलोकन करें और यहाँ का मेंबर बन के जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके और यहाँ ज्ञान अपना वर्धन करने के लिए इस पुस्तकालय का लाभ जरूर उठाएं। पुस्तकालय और उसमें पुस्तक होने के बावजूद व्यवस्था से महरूम रहने के कारण नहीं पढ़ पाने का मलाल दिल में लिए सफ़र करने वाले युवाओं के बुझे आंखों में आज उस वक्त उम्मीद की एक चमक जगी जब मंत्री द्वारा हालात सुधारने की केवल कोरी बात ही नहीं बल्कि उस बाबत सरजमीन पर पहल भी शुरू कर दी गई। तभी तो जो युवा कल तक मायूस थे आज उनके चेहरे पर एक चमक देखी जा रही है। साथ ही वो कह भी रहे हैं कि अब मंत्री द्वारा उनके पुस्तकालय को सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा। जहां वो कल पढ़ाई नहीं कर पाते थे आज एक शांत और सुव्यवस्थित माहौल में वो पढ़ पाएंगे। यह पुस्तकालय श्री कृष्ण अनुमंडलीय पुस्तकालय, यहाँ पर हम लोग वर्षों से पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर आज मिथिलेश ठाकुर हमारे स्वच्छता पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी आए और यहाँ पर सारे जो अनव्यवस्था था उसको व्यवस्था किए और अब उम्मीद है कि सारे बुक भी प्रोवाइड किए मिथिलेश ठाकुर सर और मतलब हम लोग अब अच्छा तरीक़ा से पढ़कर JPSC और रेलवे के एग्ज़ाम को क्रैक कर और नौकरी पा सकेंगे। थैंक यू। अब उम्मीद लग रहा है? अब उम्मीद लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम आरिफ अंसारी हुआ। मैं यहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट हूँ। जैसे कि मतलब सब चीज़ अथी नहीं है व्यवस्था, बुक की व्यवस्था नहीं है और प्लस में लेटरिन बाथरूम का सही अथी नहीं है और अथी नहीं है, ये सब हो गया। मैंने अथी मंत्री जी बोले हैं कि हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा सब चीज़। ये सब पढ़ाई लिखाई होता है, मैंने कम बुक है मेरे पास, जितना अवेलेबल है पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते जितना है उतना ज़रूरत सामान नहीं है। यहाँ बुक नहीं है, डिप वाला है, अथी वाला है। अब उम्मीद है कि हो जाएगा? अब उम्मीद है कि हो जाएगा। बोले हैं मंत्री जी कि हम अपना फंड से ये हो जाएगा 4-5 रोज में। बेहाल पुस्तकालय के हाल को सुधार उसे अत्याधुनिक बनाने का मंत्री का यह प्रयास जल्द सफलीभूत हो ताकि जो बच्चे वहां पहुंचकर पढ़ने को लालायित हैं उनका वह हसीन ख्वाब पूरा हो सके।